हजूर स्वामी जी महाराज की 7 वचन, वचन 5वां भेद मार्ग और शोभा सबद 14। गुरु मताय अनोखा दर्शन, मन सुरत सबद जाए परसान। गुरु मताय अनोखा दर्शन, मन सुरत सबद जाए परसान। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय हजूर माता जी महाराज और प्यारी सास संगत। भैया कैसेट चलानी है क्या आपको? भाई सूचनाओं पाओ कर रहे हैं, थोड़ी सी भी पता नहीं है आपको? सत्संग में कैसेट चला रहे प्यारी सास संगत जी। ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है। कुल मिला के ऑल ओवर वर्ल्ड में जो राधा स्वामी मिशन यानी राधा स्वामी मत चल रहा है, उसके मेन प्रवर्तक जिनसे ये राधा स्वामी मिशन आगाज हुआ, ये उनकी वाणी है प्यारी शासन जी। स्वामी जी महाराज खुद कहा करते थे कि राधा आद सूरत का नाम, स्वामी आद शब्द निज था, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जब सृष्टि का विकास हुआ, जब मालिक कुल ने ये सोचा कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, उस वक़्त जो उस अप्सु गॉड अवर्णनीय परमात्मा उसके अंदर हलचल हुई और हलचल होने से एक से अनेक हुए। जैसे कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक कबाब तिस्ते हुए लख दरियाओ। एक पानी की बूंद ने ये चेष्टा की कि मैं अनेक हो जाऊं और अनेकों ही दरिया उसमें से बह पड़े। एक प्रकाश का बूंद उसने ख्याल किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेकों अनेक कोटान कोट सृष्टियाँ का निर्माण हो गया उस एक के दम पे। उस एक के दम पे जो अलग हुए वो जीव अंश जितने भी हुए, उन सब के अंदर वही सब कुछ गुण था जो परमेश्वर में था। यानी कि जैसे लहर और समुद्र में कोई फर्क नहीं था, इसी तरह से परमात्मा और परमात्मा का अंश यानी कि राधा यानी कि आत्मा, उनमें कतई कोई भेदभाव नहीं था। प्यारी सास संगत जी, सब कुछ वही गुण थे, शील, क्षमा, प्रेम, नम्रता, सब कुछ वही गुण थे। किसी भी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग नहीं थे। प्यारी सास संगत जी बिल्कुल सात्विक रहे, जैसे कि परमात्मा सात्विक था। और जिससे वो जुदा हुए उसको स्वामी पद कहते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा आदि सूरत का नाम। आदि यानी स्टार्टिंग में जो सूरत अलग हुई, यानी जो आत्मा अलग हुई, उसमें सारे वही गुण थे जो स्वामी जी में थे, मिल के राधा स्वामी थे। प्यारी सास संगत जी, एक अनोखा मिशन है। किसी भी मतांतर में हम जाए, प्यारी सास संगत जी, मन अलग घूमता है और आत्मा अलग घूमती है। कर्मकांड यानी कि अलग घूमते हैं, बुद्धि अलग चलती है, सारे ही हमारे अपने अलग अलग घूमते हैं। बुद्धि अलग सोचती है
मन अलग विचार करता है, आत्मा अलग उड़ान भरती है। प्यारी साध संगत जी, एक में एक नहीं होते। सिर्फ ये राधा स्वामी मिशन यानी कि मेरे सतगुरु का मिशन एक ऐसा मिशन है जो अनोखा है। अनोखा मतलब सूरत को शब्द के साथ जोड़कर उनका लखावन किया जाता है। सूरत शब्द का अनुभव करती है और शब्द को सुन सुनकर पौड़ी दर पौड़ी, पौड़ी दर पौड़ी ऊपर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? जहाँ इनका निज स्थान है। निज स्थान यानी कि राधा स्वामी धाम, जहाँ से ये लौट के आई थी वहीं को जाने को लगती है। यानी शासन ये सबसे मिशन अलग है। सूरत शब्द बहुत सा सूरत शब्द भी नहीं, जो भी इंसान सूरत शब्द के बगैर कर्म कांड करते हैं वो बेकार जाता है, क्योंकि आत्मा का निजी उद्धार नहीं होता है। प्यारी शास्त्र जी, जितना मर्जी कर्म कांड करो, कितना भी अच्छे से अच्छे तरीके से हम दान पुण्य यज्ञ हवन संध्या उपासना तर्पण जो मर्जी करें, तीर्थाटन देशाटन जो मर्जी करें, आत्मा अलग रहती है और मन का अलग दौड़ चलती रहती है। मन बड़ा उड़ान भरता रहता है, बड़ा चंचलता के साथ में रस लेता रहता है। मन का रस इतना रहता है कि हम थोड़ी देर के लिए शांति महसूस करते हैं कि हमको कुछ अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो चैप्टर ख़त्म होता है फिर वही घर के तीन पात। लेकिन प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जब 6 साल के थे तो तुलसी साहिब ने इनको दीक्षा दी और इन्होंने अपने ही कमरे के अंदर, कमरा जो था उसमें बैठकर इसी सूरत शब्द का अभ्यास किया। और ऐसा अभ्यास किया कि धीरे 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 शब्द मुजस्सम हो गए, यानी शब्द में लीन हो गए। उनकी दृष्टि में शब्द की धारा उतर के जो है ना आती थी, और जिसके ऊपर भी उनकी दृष्टि पड़ती थी उसको इस शब्द से मालामाल कर देती। शब्द मुजस्सम हो गया, उसका जीन सीन सब पवित्र। यानी शास्त्री जी कैसी करामात हुई कि हजूर स्वामी जी जिसको देखते थे उसको शब्द के साथ कांटेक्ट कर दिया करते, जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया उनके अंदर शब्द धुन शुरू हो गई। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक जिक्र किया करते थे कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के वक़्त एक बीवी प्रार्थना करती रही कि हजूर मेरा शब्द खोल दो, हजूर मेरा शब्द खोल दो। ऐ सतगुरु, मेरे को पूरी जिंदगी हो गई आपकी सेवा में, मेहरबानी करके शब्द खोल दो। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज हंस गए, कहने लगे अच्छा। और वो घर गई। सत्संग से जब वो घर गई, जाते के साथ ही थोड़ी देर बाद में बाबा जी महाराज ने बख्शिश करी और उनका शब्द धुन खुल गया। और शब्द धुन खुला तो इतनी जोर से खुला जैसे कि अंतर में ढोल नगाड़े बज रहे। राग रागनियाँ शुरू हो गई। अब बाहर के जो उनके बाल बच्चे थे उनकी आवाज़ें उसको सुनती नहीं रही। वो बड़े ऊंचे ऊंची आवाज़ में बोलते रहे, अम्मा जी ऐसी बात है, लेकिन उसको सुनता नहीं क्योंकि अंतर की धुन बुरी तरह से चल पड़ी थी। प्यारी साध संगत जी, बहुत देर हो गई, पूरा दिन बीत गया लेकिन धुन नहीं खुली। उन्होंने झट से तार भेजा, बाबा जी ये तो शब्द खुल गया है, मेहरबानी करके इसको बंद कर दो। बाबा जी ने तार का जवाब तार से दिया कि नहीं बीबी, अब ये बंद नहीं होगा, अब तो ये आपका उद्धार करके छोड़ो। प्यारी साध संगत जी, और फिर उसका अंतर का अनुभव खुल गया। उसने कह दिया अपने बच्चों से कि परसों यानी कि तीसरे दिन मैं चोला छोड़ दूँ। प्यारी साध संगत जी, और फिर यहाँ तक खुल गया कि उसने फिर कहा कि हजूर बाबा जी महाराज ने बीबी लाजो को भेजा मेरे पास।
आप जाओ स्टेशन पर, बीबी लाजो आई हैं उनको लेके आओ। प्यारी साध संगत जी, ये व्यक्तिगत अनुभव, निजी अनुभव कहीं नहीं मिलता, सिर्फ मेरे सतगुरु के दरबार में मिलता है। सुरत शब्द में जो भी अभ्यास है सब बेकार जाता है। प्यारी साध संगत जी, कर्म कांड करने में हम कमी नहीं छोड़ते। आज से नहीं, जब से हम जिंदा हुए हैं, जब से इस मानुष देह में नहीं, इससे पहले भी और ये जितनी देही धारण की है उन तमामों के अंदर हम कर्म कांड करते रहे, लोगों के ऊपर दया करते रहे, लोगों के ऊपर उपकार करते रहे। पर कमाल की बात है, हमने अपने ऊपर कभी दया नहीं करी, कभी उपकार नहीं किया। कभी भी बैठकर गुरु मत के अनुसार हजूर स्वामी जी महाराज से दीक्षा देकर 5 नाम का अनुभव करके सुरत शब्द के साथ में अपनी सुरत को पेला हो, ऐसा नहीं किया तो बस फॉर्मेलिटी के लिए किया कि गुरु जी ने कही थी ऐसे भजन करना, बस थोड़ी देर किया, उठ गए। प्यारी सास ने नाम के साथ लीन नहीं हुए, रत नहीं हुए। कितने कर्मकांड किया लेकिन नाम के साथ लीन नहीं हुए, क्योंकि सुरत शब्द एक में एक हुए ही नहीं। कारण कि राधा स्वामी दयाल नहीं मिले, हजूर स्वामी जी महाराज नहीं मिले, वो नाम के दाता, नाम के भंडारी मेरे सतगुरु हमको नहीं मिले, हजूर स्वामी चुनीलाल नहीं मिले। प्यारी साध संगत जी, और मिलते रहे, जो बड़े बड़े विद्वान मिलते रहे, अच्छे से अच्छा भाषण बोल के हमको गुमराह करते रहे, अच्छे से वेशभूषा बना के हमको प्रभावित करते रहे। प्यारी साध संगत जी, बड़े विद्वान मिले, बड़े वेशधारी मिले, बड़े कर्मकांडी मिले, लेकिन सहज मार्ग के ऊपर चलने वाली महापुरुष यानी कि राधा स्वामी दयाल नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कोई वेशभूषा नहीं, कोई दिखावे बनावट, कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ संत मत में सुरत और शब्द का मेल करना, ये ऊंची चीज, सो नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, जिया दान दे भक्ति लावण हर्षों लैण मिलाए जियो, अपने जिंदगी का दान देकर दूसरे को खड़ा करना, भक्ति के मार्ग पर खड़ा कर देना, परमात्मा के अनन्य प्रेम के साथ जोड़ देना, यानी कि जो पूंजी अपने जिंदगी में कमाई उस पूंजी का कुछ हिस्सा उनको देकर उनको खड़ा कर देना, और फिर सिर्फ ही खड़ा नहीं कर देना, अंतर से उसके साथ जोड़ देना। प्यारी साध संगत जी, नाम दान के वक्त ये हजूर बख्शीश करा करते थे, टच किया और चांदना हो गया। ऐसा महापुरुष तो कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, अनोखा मित्र, देखो सुबह शूटिंग चलती है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, हजूर स्वामी जी महाराज अपनी बख्शीश से जो भाई लोग बहन लोग अभ्यास पे बैठते हैं, उनको अपनी बख्शीश से सुरत शब्द का मेल करवाता है। ये हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज अभी भी वैसे ही बख्शीश करते हैं जैसे पहले करते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक फिर निवेदन करूं, शुरू में जब मैं स्वामी जी महाराज की शरण में आया तो प्राणायाम किया करता था। हजूर स्वामी जी महाराज की भाषा और हमारी भाषा अलग अलग थी, समझ में आती नहीं थी। वो पंजाबी में बोलते थे, हम ठेठ गवार थे। प्यारी साध संगत जी कोने में बैठ गए, उनको हंसते हुए देख के हम हंस लिया करते थे, उनको उदास देख के हम मुँह लटका लिया करते थे।
लेकिन समझ में ये तो नहीं आता था कि क्या बोलते क्या नहीं बोलते। तमाम उनके चेहरे की मुद्राएं देख देख के एक्टिंग करता रहा। आखिर फिर मैंने सोचा कि प्राणायाम कर लेते हैं, और मैं ऐसे बैठ गया। क्या निशार सेन जी, बस यही एक कमाल की चीज़ हुई। यही तो वो चाहते हैं, तुम चारों तरफ से हट हटा के अंतर में जाओ, तुम दुनिया से बिल्कुल हट के आ जाओ, यहाँ तक कि अपने देह का ख्याल भी छोड़ के यहाँ आ जाओ। और बस यहाँ आए तो बाबा सामंत सिंह जी महाराज के वचन याद आए। स्वामी जी कहा करते थे, वो पर्देदार औरत है, उसने बाहर नहीं आना, बच्चा रोए चीखे खसवान खाए, जब बच्चा अंदर आ जाएगा हाथ पकड़ के ले जाएगी अपने शेष तक। प्यारी साहब सुने जी, सचमुच मेरे सतगुरु ऐसे ही दयाल थे। जब सूरत यहाँ, मेरे को नहीं पता सूरत कहते किसको, जब ध्यान यहाँ इकट्ठा हो गया, स्वामी जी महाराज ने खींचा और ऊपर ले गया। अनोखा मिशन। और गीता में ऐसा लिखा है कि इंसान का जिस्म उल्टा पीपल का वट वृक्ष है, वट वृक्ष पीपल के बढ़ के माफिक उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्ते नीचे हैं। जैसे धरती पर जो पत्ते होते हैं ऊपर होते हैं, जड़ें नीचे होती है, ऐसे ही राधा स्वामी दयाल ने ऐसी कृपा कर रखी है कि इंसान का निर्माण किया जिसकी जड़ें ऊपर हैं सतलोक के अंदर और पत्ते हैं जमीन पे। हम सब पत्तों के ऊपर पानी सींचते हैं, जड़ की तरफ नहीं जाते हैं। गुरु बता अनोखा, ये बता अनोखा, ये सचमुच जड़ में पानी देता है। प्यारे शास्त्री जी, ये जो 5 नाम, ये सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, ये सचमुच जड़ के अंदर पानी देता है। नतीजा प्यारी शास्त्री जी, सब खाली होकर ऊपर उठता है। तमाम भास, तमाम इसमें से जो चमत्कार है, एहसास करने की क्षमता है, जागृति जिसको कहते हैं, होश आना जिसको कहते हैं, अविनाशी तत्व जिसको कहते हैं, वो अविनाशी तत्व जिस्म से निकलकर उस अविनाशी के अंदर लीन होता है। ये अनुभव किया जाता है। ये है अनोखा बात। अविनाशी तत्व जो कभी नाश ना हो, ना प्रलय में ना महाप्रलय में, वो अविनाशी तत्व जिस्म से अलग होकर राधा स्वामी धाम में लीन होता है। ये अनोखा मिशन। यानी शास्त्री जी, ये बड़ा हाईएंटली मिशन का कमाल कर दिया मेरे सतगुरु ने। प्यारी शास्त्री जी जैसे एक कीमती हीरा उसको दबा के पेटी के अंदर रखा हुआ था, ऐसे ही हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने ये अनोखा हीरा, ये संतमत हम सब के लिए छुपा के रखा था। आओ मेरे बच्चों, जब कभी भी आओ, ये दौलत आपके लिए आओ, जब मर्जी आओ, आपके लिए। और इस हीरे को पाकर आज भी आप भी शहंशाह के शहंशाह बन जाए, ऊंचे से ऊंची उड़ानें भरे और इस नासवान धरती और ताल्लुकातों को छोड़कर शाश्वत वस्तु के अंदर लीन हो जाए। ये स्वामी जी महाराज का मिशन, क्या निशार सिंह जी, अनोखा मिशन, अद्भुत मिशन। जब जब इंसान सूरत शब्द का अभ्यास करता है, यानी कि नाम जपने के लिए बैठता है, तब ही ये ताजगी से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ और नवीनता से भरपूर ये मिशन उसके साथ जुड़ता है। ऐसा नवीन वस्त्र धारण कर लेती है आत्मा कि
नित नया पोशाक पहन पहन के, नित नए ड्रेस पहन पहन के, नित नए सब धुन सुन करके, कभी चांद की आवाज़ आती है तो कभी बीन की आती है, कभी नगाड़े बजते हैं तो कभी ढोल बजते हैं, कभी भाई साहब इधर से आवाज़ आती है, कभी इधर से आती है, कभी इधर से रोम रोम झंझाट करता है और सर सर कर के ऊपर की तरफ। कैसा अनोखा मिशन, धन है मेरे सदगुरु, इतनी अनोखी दौलत हम सब के लिए छुपा के रखा है। और हम जो भी बहन भाई उनके शरण में आए उनको उन्होंने बख्शीश में दी। प्यारी सास सिंह जी, इस अनोखे मिशन में मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, आज तक धरती पर सिर्फ 3 स्त्री चोले ऐसे हुए जिन्होंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन की सेवा करी। पहली चोला कबीर साहब का, जिनकी धर्मपत्नी माता लोई, उनके स्वामी जी महाराज एक बात सुनाया करते थे, बड़ी अच्छी बात लगती है कि एक दफ़ा कबीर साहब के घर पे चूल्हा नहीं जला, करीबन 7-8 दिन, निहायत गरीब थे, फिर भी करीबन 5-7 बाबा जी यानी कि महात्मा लोग इकट्ठे होकर आ गए और कहने लगे कबीर साहब से कि जी भगत जी, हम भूखे हैं करीबन 5-7 दिन से, हमको पेट की तृप्ति चाहिए। सुनाने के साथ ही कबीर साहब उठ बैठे हो गए और घर में अंदर जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहते, माता लोई से, कि भाई सुनो, बड़ी अनोखी बात हो गई है। क्या हुआ कि 5-7 महात्माएँ हैं जो 5-7 दिन से खुद भूखे। तो माता लोई ने कहा कि कैसी बात कर दी, हम खुद ही 5-7 दिन से भूखे, हमारे घर में कौन सा चूल्हा जलता है, खाने को दाने नहीं हमारे पास, अब 5-7 को कहाँ से खिलाए। कबीर साहब ने कहा, तो जो भी मर्जी है, तू जो मर्जी कर, किसी से उधार ला, जो तेरे जैसे सोचा। तो उधार तो अपने कईयों से ले रखा, अभी तक दिया नहीं, अब हमको कौन देगा उधार। कबीर साहब ने बहुत बातें ना करके एक ही बात कही, तू जाने तेरा काम जाने, कैसे भी करके महात्मा जी को खाना खिला। प्यारी सास सिंह जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इतना विवश हालत देखी तो माता लोई घर से बाहर निकल गई और दूसरे मोहल्ले में जाकर एक लाला जी थे जो जिनकी दुकान थी किरियाने की, उसके पास में जाके कहने लगे कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, लाला जी ऐसी ऐसी बात है, और हमारे घर में आए हैं मेहमान और हमको उनके भोजन व्यवस्था करनी है, तो मेहरबानी करके हमको राशन दे। जवान लड़का था, दुकानदार, यानी सास संग जी अदब तौर तरीका कुछ नहीं जानता था। उसने देखा कि माता लोई जवान है और मैं भी जवान हूँ। उसने कहा जी भाई बात ऐसी, मैं तो उधार देता नहीं, और देता हो तो कुछ ना कुछ गिरवी रखता हूँ, आपके पास कुछ है तो गिरवी रख दो। उसने कहा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लाला जी ने कहा कि तेरे पास कुछ नहीं तो कम से कम तेरा शरीर तो है। उसने कहा हाँ ये तो है, तो तू अपना आप को गिरवी रख दे मेरे पास। प्यारी सास सिंह जी, मेरे सतगुरु के वचन हैं ये। माता लोई ने अपने आप को आज की रात के लिए गिरवी रख दिया और गिरवी रख के सामान लेके गई। लाला जी ने वादा किया, लाला जी ने और माता लोई ने वादा किया कि आज रात मैं आपके पास आ जाऊंगी। प्यारी सास संगत जी, अपने आप को गिरवी रख के माता लोई सामग्री लेके घर गई
और माता लोई ने उन साधु महात्माओं के लिए भोजन बनाया और उनको खिलाया और आप भी खाइए। खा खिला के तमाम काम से फारिग होकर बर्तन भांडे मांजने के बाद कबीर साहब से कहने लगे माता लोई कि मैं अपने आप को गिरवी रख के सामग्री लेके आई। अब बाहर बड़ी भयंकर बारिश हो रही है, जखड़ चल रहा है, तूफान के साथ बारिश चल रही है। आप ऐसा करो कि मेहरबानी करके मेरे को उस लाला जी के घर तक पहुंचाओ। कबीर साहब कहने लगे कि अच्छा ये बात करके आई हो? बोला हाँ। प्यारी साहब सिंह जी, कबीर साहब ने माता लोई को अपने मोढ़े में बैठाया। आपसे बात करता हूँ सतगुरु की बात। अपने मोढ़े पे बैठा के और लेके गए। दरवाजे पे जाके जब घंटी बजाई तो लाला जी शराब पी के कि आज तो मैं सारी रात रंगरेलियाँ मनाऊंगा, ऐसा विचार करके शराब पी पी के शराब के नशे में मस्त हो रखा था। जब बार घंटी बजी, लाला जी के एकदम आंखें खुली कि घंटी बजा दी, यानी कि सचमुच वो तो आ गई। दरवाज़ा खोला तो दंग रह गई। कबीर साहब के मोढ़े पे माता लोई बैठी हुई थी। कबीर साहब ने उसको उतारा और कहने लगे बेटा आपकी वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ, और दृष्टि डाली। प्यारी साहब संग जी, तमाम उसका जो नशा था, देश की भावना थी, बुरे दुर्विचार थे, तमाम बातों को खींच दिया और एकदम सात्विक वृत्ति, यानी कि वही सबंधुन की जो बख्शीश अपनी आंखों के मार्फत होती थी वो उस पर डाल दी। जैसे ही सबंधुन की बख्शीश उन पर पड़ी और लाला जी का जब नशा खत्म, पाँव में पड़ गए। ए माता, जैसा तेरा बेटा कमाला वैसे मैं भी तेरा बेटा, तू मुझे माफ कर, और पैरों में गिर गए। लेकिन तू बता तू कैसे आई? तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भगत कबीर के लोडे चढ़कर मोडे चढ़कर छतरी सतगुरु छतरी लाई रे। मैं भगत कबीर के मोडे पे चढ़ करके सतगुरु ने मेरे ऊपर नाम की छतरी लगा दी, इसलिए मैं सूखा सलामत आपके पास आई। प्यारी साहब संग जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अपने सतगुरु की बातें ऐसी सुनकर गुरु नानक साहब बिल्कुल घायल हो गए और इस दिन को लोडी के रूप में मनाना शुरू किया। लॉर्ड, यानी कि 13 जनवरी लोडी, ये नया त्यौहार मनाया। अपने सतगुरु की इस जबरदस्त घटना को जिंदा रखने के लिए लोडी का त्यौहार मना। प्यारी साहब सिंह जी, और फिर कबीर साहब ने जब चोला छोड़ा तो माता लोई ने इस मिशन की सेवा की। प्यारी साहब सिंह जी, और उसके बाद में सेकंड स्टेप स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हजूर स्वामी जी महाराज की माता जी धर्मपत्नी माता जी महाराज माता राधा जी, यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज जब दोबारा कबीर साहब ने इंसान का चोला धारण करके धरती पर आए तो माता राधा जी उनके अर्धांगिनी उनके साथ में फिर आए। स्वामी जी महाराज खुद कहा करते थे उनके कोई संतान नहीं थी, यानी कि माता राधा जी के कोई संतान नहीं थे। एक दिन उन्होंने अपने पति से शिकायत करी कि स्वामी जी हमको भी कोई संतान होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कही कि देख तू थोड़ा सा निगह डाल के देख, ये जो साध संगत तेरे को माता जी कहती हैं, ये
कि तेरे बेटे नहीं तो और क्या है, ये सब तेरे बेटे बेटियां हैं। तू ध्यान से देख, ये सब तेरे बच्चे हैं, तेरे अलावा किसी का इनका आधार नहीं। यही तेरे बेटे हैं, यही तेरी बेटियां, इनको अपना मान। और प्यारी सास ने जो उसके बाद स्वामी जी महाराज कहा करते थे, माता जी महाराज एक पर्स रखा करती थी आप, उसमें अनेक प्रकार के पैसे रखती थी। जो भी कोई जरूरतमंद जैसा भी कैसा डिमांड करता था, माता जी महाराज उस बटुए में से निकाल के उनको पैसा दिया करती थी और कहती थी सतगुरु दया करें। किसी भी पॉइंट से कोई दुखी, परेशान, लाचार, मोहताज व्यक्ति उनको मिलता था तो हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से माता जी उनकी फरियाद सुना करती थी और सुनने के बाद में उनके ऊपर बख्शीश दया मेल करा। क्या सके जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने जब संसार का काम पूरा किया, सतलोक सिधारे, तो साध संगत को कह के गए। लोगों ने पूछा हजूर स्वामी जी महाराज से कि स्वामी जी, हम आपकी जगह किसको पूजे? तो हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने मुख वचन से फरमाया, मेरे लिए, मतलब मेरी जगह राधा जी को। साधुओं के लिए सन्मुख दास और गृहस्थियों के लिए राधा माता राधा। प्यारी शासन जी राधा जी को ही उत्तराधिकारी बनाकर हजूर स्वामी जी महाराज परम धाम यानी कि राधा स्वामी धाम पधारे। माता राधा जी ने ही फिर जो है कि राय शालिक राम जी महाराज को कहा, स्वामी जी महाराज को भी पूछा लोगों ने कि स्वामी जी, हम किसी से पूछना, किसी बात के लिए पूछताछ करना लगे तो किससे पूछे? तो उन्होंने कहा कि राय शालिक राम से। यानी शास्त्री जी उनको गुरु नहीं बनाया, उनको कहा कि पूछना है, गाइड करना है तो आप राय शालिक राम से पूछ सकते हैं। प्यारी शास्त्री जी एक और बात स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे कि जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज कई वर्षों के बाद आगरा गए, माता राधा जी के पास वो पहुँचे तो राधा जी महाराज ने इनका स्वागत सत्कार के लिए बोला कि ये भाई, जब वो सूचना दी गई राय शालिक राम जी महाराज को कि भाई बाबा जयमल सिंह जी महाराज पधारे हैं, तो राय शालिक राम जी भागे भागे आए और इनका बड़ा आदर मान और सत्कार किया और एक कीमती दुसाला, रेशमी दुसाला इनको भेंट दे दिया। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि देखो जी, मैं किसान, गांव का गंवार आदमी, मैं इस कीमती दुसाले का लेके क्या करूँगा? ये तो आपको ही शोभा देती है। जब ये बात कही तो राधा जी महाराज ने ऊंची आवाज में उस समय बोला, कैसी बात करते हो बाबा? जयमल सिंह जी महाराज को कहा, कैसी बात करते हो? जिसके हुकूमत सतलोक की बख्शी हो स्वामी जी महाराज ने, आप कैसी बात करते हो? जब ये बात कही तो उन्होंने फिर वो दुसाला लिया, सर लगाया और वापस दे दिया। मैं इस जोगा प्यारी साहब से भी ये अनोखा मिशन है, ये राधा स्वामी मिशन है, कूट कूट के नम्रता से भरा पूरा। ऐसा मिशन नहीं, ठोक ठोक के भर रखा है जिस मिशन के अंदर नम्रता, वो मिशन है ये राधा स्वामी। मैं इस जोगा नहीं, क्यों नहीं जोगा? सतलोक की सत्ता तुम्हारे हाथ में है, फिर तुम क्यों नहीं जोगा? नहीं, नानक नीच देहात
मैं नीच हूँ, मैं तेरे दर पे पड़ा हूँ, बस तू मेरे संभाल कर ले, जैसे भी तू रख ले, बस रख ले। प्यारी शास्त्री जी, कमाल की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर तीसरी बात कहा करते थे, जब कबीर साहब ने तीसरा चोला धारण किया, मेरी माता जी महाराज, माता पुष्पावंती जी, हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज जो मेरे सतगुरु है, उनकी धर्म आपने तो देखा प्यारी शास्त्री जी, मैंने तो पूरी जिंदगी देखा, किसी तरह से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसके ऊपर आप कुछ सोच भी सकते। परम संत थे दादा जी महाराज। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, स्वामी जी और माता जी दोनों ही बैठा बैठा करके मेरे से बातें बहुत करा करते थे, और मैं भी बड़ा बीच में मतलब बैठ के बातें सुना करता था। स्वामी जी महाराज, माता जी महाराज एक दिन कहने लगे कि देख शिव जी, हुआ ऐसा कि जब हम पाकिस्तान में थे तो एक दिन क्या हुआ कि हमारी गली जो थी, जिस गली में हम रहते थे, उसके सेकंड गली, उसमें एक चरपाई के ऊपर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बैठे। शायद वो सत्संगी हो, मेरे को नहीं पता। पहली बार मैंने हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को वहाँ देखा। एकदम चिट्टा कपड़ा पहना हुआ था, सफ़ेद दाढ़ी थी, चरपाई पे बैठे थे और ऐसे सोने, ऐसे सुंदर लगते थे कि मैं तेरे से कैसे कहूँ, पहली बार मैंने देखा। बस ऐसे गली से निकल के आ रही थी तो मैंने देखा है। बात ख़त्म हो गई, आ गए हम अपने घर में। पता नहीं वो कब तक बैठे कि कब तक नहीं बैठे, हम अपने घर पे आ गए। लेकिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की छवि मेरे दिल पे बस गई। इनकी आंखें ऐसे चमकती थी जैसे कंचा चमकता है, जो कांच की गोलियां बच्चे खेलते हैं उसके माफिक चमकती थी। महाराज जी ने मेरे को ऐसे देखा और एक सनसनाहट मेरे अंदर घुस गई। मैं हैरान हो गया। माता जी कहती है, मैं हैरान हो गई कि ये कैसी आंखों से इसने मेरे को देखा। लेकिन जैसे भी आंखों से देखा, वो चमक मेरे अंदर घुस गई और हलचल मचा दी। पहला मुलाकात मेरी उनसे हुई उस वक्त, ऐसे ही सहज ही चलते आई। और उसके बाद में प्यारी सास संगत जी, मेरी शादी हो गई 1944 में। माहौल बिगड़ गया, हिंदू मुसलमानों के झगड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निर्माण हो गया और हम शरणार्थियों के रूप में हिंदुस्तान में आए। प्यारी सास संगत जी, बचपन से ही मैं बड़ी सोहनी थी। स्वामी जी, माता जी महाराज कहती थी, इतनी सुंदर थी कि हम 6 बहनें थी। 6 बहनों में मैं सबसे छोटी थी। बहुत लाड चाव से रखा था मेरे माता पिता ने, और मैं बड़ी ताकतवर थी। जब मैं ट्रेन में चल के आ रही थी हिंदुस्तान के लिए, शरणार्थी ट्रेन की जो लाइन थी, ट्रेन चल के आ रही थी, उसमें कुछ बदमाश घुस गए मुसलमान। उन्होंने पूरे डिब्बे में मेरे को देखा और वापस चले गए, इस योजना बना करके कि भाई हम और 2 जने को लेके आते हैं इस लड़की को उठाने के लिए। मेरी माता जी महाराज समझ गई। उन्होंने एक बोरी ली और बोरी के अंदर मेरे को पैक कर दिया, ऊपर से मुंह बंद करके सीट के नीचे सरका दिया। प्यारी सास संगत जी, थोड़ी देर बाद में वो मुसलमानों के लड़के फिर आए। सारी ट्रेन को देखा लेकिन वो लड़की नहीं मिली। आखिर वो चले गए। ये कहते हैं कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गए। अमृतसर आए।
अमृतसर में मेरी माँ ने उस बोरी को बाहर खींच के गांठ खोल के मेरे को बाहर निकाला। प्यारी साहब सिंह जी, माता जी महाराज कहती थी मैं अपने परिवार के साथ थी। मेरा भाई, एक भाई था, आप लोगों ने भी देखा होगा, मिस्टर राणा उनके भतीजे थे। प्यारी साहब सिंह जी, एक भतीजा था, एक भाई था, 6 बहनें थी, सबकी शादियाँ हो रखी थी। अमृतसर में माता जी उतर गई। प्यारी साहब सिंह जी अलग से शिविर के अंदर ये रहते थे। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे वो अपना 60,000 लोगों का जत्थे को संभालते हुए हिंदुस्तान में आए थे। वो अलग एक जत्थे में रहते थे। एक दिन हमारी बुआ साहिब उधर से जा रही थी, उन्होंने देख लिया माता जी महाराज। उन्होंने आके स्वामी जी से कहा कि भाई आज मैंने तेरी घरवाली को देखा है। घरवाली को देखा? हाँ। स्वामी जी तो पहले रूखे रूखे होते थे, कोई चेष्टा नहीं करते थे इनकी तरफ, लेकिन फिर भी बुआ जी ने बार बार कही कि सुना सुना, आज मैंने उनको देखा है। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की कृपा से दोनों परिवारों का तालमेल मिला, दोबारा मुलाकात हुई और माता जी हजूर स्वामी जी महाराज के साथ इधर आ गए। प्यारी साहब सिंह जी दुख में सुख में दोनों स्त्री पुरुष यानी कि माता जी और स्वामी जी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। हजूर स्वामी जी महाराज यहाँ तक कहते थे कि यार सिंह जी, हमको ये नहीं पता गरीबी किसको कहते, अमीरी किसको कहते। जब मैं मजदूरों में काम करने लगा, टावर, ये जो बिजली के बड़े बड़े टावर होते हैं, इनकी नींव खोदी जाती थी, उस वर्करों के अंदर मैं काम करता रहा और माता जी भी काम करती थी। हम दोनों टोकरी उठा के मट्टियाँ ढो के और फेंका करते थे, नींव खोदा करते थे। प्यारी साहब सिंह जी 2 आने की मजदूरी मिलती थी, लेकिन दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम और लगन के साथ दोनों काम करते रहे। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कही कि शिव जी मेरे पास एक पजामा था, वो भी फट गया। 2.5 महीने तक उस फटे हुए पजामे को रात को जब मैं ड्यूटी से आता था तो तय बना के सिराने के नीचे लगा लिया करता था। सुबह उसी को पहन के जाता था, जाते ही बाहर निकाला और पेड़ के साथ टाक दिया करता था। इस तरह से 2.5 महीने तक ना तो उसको धोया ना तो उसका रिपेयरिंग किया, फटे हुए वस्त्रों से वक्त काटा। प्यारी साहब सिंह जी, एक रजाई होती थी, वो बाद की बातें। तो हजूर स्वामी जी महाराज और माता जी महाराज कभी सुख कभी दुख एहसास नहीं किया, लेकिन स्वामी जी एक बात कहते हैं, सुख दुख मेरे को नहीं पता लगा, लेकिन नाम में कभी नागा नहीं हुआ, भजन में नागा नहीं हुआ। हालांकि माता जी को भी नाम नहीं मिला था, लेकिन वो जो छवि देखी थी पहले हजूर महाराज कृपाल सिंह जी, उस छवि को याद कर करके, उस मोहनी सूरत को याद कर करके, और जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल ऐसा जपा करते थे। हजूर स्वामी जी महाराज को 5 नाम मिले हुए थे, बाबा सावन सिंह जी महाराज के शिष्य थे। प्यारी साहब सिंह जी, कितनी ही मेहनत और कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन दोनों ही पति पत्नी यानी कि माता श्री और हजूर स्वामी जी महाराज भजन करने में नागा नहीं किया। एक दिन फिर स्वामी जी महाराज कहते, देख शिव जी, हमने भजन किया, उसी का प्रताप है कि आज हमारे पास सब कुछ है। हमको इशारा किया करते थे, जिसको जो कुछ मिलता है भजन के प्रभाव से मिलता है। जिसको रावण जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भजन के तो प्रताप से बड़ी हुई।
प्यारी साध संगति आंसू उठा उठा के देखो, तमाम राक्षसों ने भजन के प्रताप से, तपस्या के बल से वरदान प्राप्त किए, और जो भी कुछ मिलता है नाम से ही तो मिलता है। प्यारी साध संगत जी, घर में सब कुछ था। एक दिन की बात फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हम यहाँ आ गए किंग्सवे कैंप में, अमृतसर से चल के पहले हम वहाँ आए, रास्ते में पड़ता है दिल्ली से जब आते हैं पंजाब से तो वहाँ पे इनके जीजा जी रहते थे, किशन लाल जी नाम था उनका। उन्होंने इनको मजदूरों में शामिल करने के लिए अपने पास बुलाया, और उनकी तरफ से किशन लाल जी ये जो वन विभाग में काम करते थे, सरकारी नौकरी थी, इनको वर्करों में लगाया। और उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में हडसन लाइन पर, एक किंग्सवे कैंप में हडसन लाइन है, वहाँ कैंप लगा हुआ था, शरणार्थियों का शिविर था। शरणार्थी शिविर में माता जी और स्वामी जी दोनों आके विराजमान हुए। दिन में मजदूरी करने जाया करते थे, शाम पड़े वापस आया करते थे, सारी रात भजन बंदगी करके रोटी वोटी बना के खाया पिया कर सोया करते थे। एक दिन प्यारी साध संगत जी, हडसन लाइन का जो ये कैंप था, कैंप में लग गई आग लग गई। सब जितने भी शरणार्थी सब भाग गए वहाँ से, स्वामी जी भी भागे वहाँ से। हजूर स्वामी जी महाराज ने खेल खेला और ये लोग सब चल के गुड़मंडी आए। ये जगह खाली थी, इसमें उन्होंने झुग्गियाँ डाली। माता जी महाराज गारा बनाती थी, स्वामी जी महाराज उस गारे से दीवारें बनाते थे और छप्पर डाल के बाहर ले गए। प्यारी साध संगत जी, इस तरीके से हजूर स्वामी जी महाराज पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान की कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, इसके अंदर झुग्गी बना के रखी। लेकिन स्वामी जी कहते थे, यार मेरे को नहीं महसूस हुआ कि ये हमारी बहुत हल्की हालत है। भजन बंदगी के रंग में वैसे ही रंगे रहे। अरे वो तो मालिक कुल थे भाई जी, मैं तो आपको खामखाई उनकी बातें बता रहा हूँ। वो तो परमेश्वर आप थे, खेल खेल रहे थे। प्यारी साध संगत जी, वहीं पे रह करके, उसी झुग्गी में रह करके अपना वक्त चलाता रहा, काम होता रहा। अचानक पता लगा कि स्वामी जी महाराज को एक नौकरी मिली है, पोस्ट ऑफिस के अंदर नौकरी की डिमांड निकली, और स्वामी जी महाराज वहाँ जाके अपना आई कार्ड, जिसको कहते हैं कि परिचय, वहाँ जमा करवाया और नौकरी मिल गई। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज नौकरी करने लगे, सरकारी नौकरी मिल गई। अब ये कुछ दिनों नौकरी करते रहे, पता लगा कि यहाँ हजूर महाराज कृपाल सिंह जी भी रहते हैं। कैसे लगा? स्वामी जी महाराज आप ही कहते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं पोस्ट ऑफिस का काम करके घर पे आया, आके अपने बैठा ही था और प्रार्थना करने लगा कि ऐ सतगुरु, तू तो हमेशा कहता था कि गुरु कभी मरता नहीं, गुरु तो सिर्फ पोल बदलता है। ऐ सतगुरु, तू बता अब तू किस पोल पे काम कर रहा है? प्यारी साध संगत जी, मेरी ये भूख बढ़ती रही, ये लालसा बढ़ती रही, और मैं बार बार इस बात को प्रार्थना के रूप में कहने लगा, ऐ सतगुरु, तू कहता था कि गुरु कभी मरता नहीं। हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज ने चला छोड़ दिया है, और हमने व्यास डेरे के लिए 1 2 3 4 चिट्ठियाँ लिखी। हमको तसल्ली दो, हमको तसल्ली चाहिए, हमको गुरु का प्यार चाहिए। लेकिन चारों चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दिल में दर्द मेरा बहुत बढ़ गया, स्वामी जी महाराज कहते थे,
और इतना बढ़ गया कि मैंने फिर एक दिन सोचा कि ऐ सतगुरु, अगर आज तो नहीं मिला तो हम जमुना में डूब के मर जाएंगे, या तो आज मिल जाए। मलकागंज की तरफ पगड़ी बांध के हजूर स्वामी जी महाराज आंखों से आंसू भर के और उसकी तरफ के अंदर ही डूबे हुए चलते जा रहे थे। अचानक स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो ताकत अभूल है, जब तक फिट नहीं देखती रास्ता नहीं देखती, अभूल है। बस सतगुरु लगन देखते हैं हमारी, कितनी जबरदस्त लगन है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के लिए उन्होंने डिमांड किया, नाम से नहीं किया, तू किस पोल पे काम कर रहा है। इसी डिमांड को लेके हजूर महाराज स्वामी जी महाराज, स्वामी चंद्रलाल जी महाराज चल पड़े। आप कहीं तो पगड़ी कहीं, प्यारी शास्त्री दीवानगी की हालत थी, ऐसे मस्ताना परवाना जैसे था उस तरह से था, और चलते जा रहे थे। अचानक मलकागंज के यहाँ से ऐसे निकल के जा रहे थे, एक साइकिल पे सवार एक सरदार जी आए और उनके आगे साइकिल लगाई। प्यारी सास संगत जी, ये इधर होए, ऊंचा उठा के तो आंख देखने का काम ही नहीं था, आंखों में मस्ती और सरूर और अपने गुरु की याद। इधर हो तो साइकिल इधर कर दे, इधर हो तो साइकिल इधर कर दे। 2-3 दफा ऐसा हो गया, आखिरकार इन्होंने आंख उठा के देखा। जैसे देखा, स्वामी जी कहते थे मणों के हिसाब से वो जिंदगी का पानी मेरे ऊपर मेरे हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने डाल दिया। मणों के हिसाब से, आज की भाषा में कहना चाहिए क्विंटलों के हिसाब से वो अमृत का जल मेरे ऊपर डाल दिया। प्यारी सास संगत जी, मैं इधर, वो भी इधर, मैं इधर तो वो भी इधर। मैं हैरान हो गया, मेरे अंदर जो आग लगी थी हजूर महाराज जी को मिलने की, तो आग मेरी ठंडी हो गई, एकदम तृप्त हो गया मैं। और वो साइकिल मोड़ा और आगे निकल गए, मैं अपने और दूसरा रास्ता पकड़ लिया। कोई मुलाकात के अलावा बात नहीं हुई, लेकिन दिल की लगी ठंडी पड़ गई। हम वापस घर आ गए, ड्यूटी पर चलते रहे। प्यारी सास संगत जी, उसी पोस्ट ऑफिस के अंदर एक हुक्म सिंह नाम का एक पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर थे। उन्होंने मेरी काबिलियत देखी होगी और कह दिया मेरे को कि मास्टर जी, आप क्या मेरे घर पे आ सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई काम है तो बताओ। हाँ, स्वामी जी महाराज का एड्रेस दिया। वो भी गुड़मंडी रहते थे। प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज उनके घर पे पहुँचे। जब हुक्म सिंह के घर पे पहुँचे तो वहाँ तो और बड़ी कमाल की बात हुई। उनकी धर्मपत्नी यानी कि कृष्णा जी अपने सर के ऊपर पट्टी बांध के कपड़े धो रही थी। जैसे ही स्वामी जी महाराज घर पे गए, वो तो देखते ही एकदम बेहोश हो गई। बहुत देर बाद में होश हुआ तो उन्होंने कहा है, जुबान निकली कुछ नहीं, ये क्या 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 हुआ। फटाफट भाग के अंदर गई और अपनी पेटी के अंदर से हजूर स्वामी जी महाराज की एक तस्वीर लेके आई, पोस्ट कार्ड साइज का। क्या ये तुम ही हो? उन्होंने कहा हाँ, ये तस्वीर तो मेरी। हैरान हो गई। स्वामी जी महाराज ने कही, मैं तो मेरी जिंदगी में कभी फोटो खिंचवाई नहीं, ये कहाँ से आ गई। प्यारी सास संगत जी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुनई वो विधि सब संता। हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा और उनके विचित्र कौतुक, विचित्र कौतुक। कहने लगी कृष्णा जी कि
कि मेरे को नहीं पता भाई साहब आप कौन है, लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं बचपन में पूजा करने के लिए जा रही थी। एक दिन लक्ष्मी जी का व्रत था। थाली में दीवे और सीधा सब सामग्री रखकर मैं कपड़े से ढक के जा रही थी मंदिर के लिए। आप मिल गए रास्ते में। हैं, मैं तो नहीं जा मिला। तो नहीं, आप मिले और आपने मेरे को कहा ये क्या कर्म कांडों में फंस रही है, और ऐसे करके आपने थाली को टक्कर मारी हाथ की और थाली मेरी उड़ गई। और जब मैं सामग्री इकट्ठी करने लगा तो उस सामग्री के नीचे ये आपकी तस्वीर हो गई। और तब से मैंने इसको छुपा के रखा कि ये क्या तक क्या है, कौन है, कैसे है। आज आपका साक्षात्कार हुआ। प्यारी सास सगे जी एक और बात कही उन्होंने, उस दिन से आज तक मेरे सर में दर्द है, लेकिन अब आपके दर्शन करते ही मेरा सर का दर्द खत्म। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल पेनलेस हो गया हूँ, मेरे कतई सर में दर्द नहीं। तो हुक्म सिंह ने कहा यह पट्टी सचमुच खोल दी इसने। प्यारी सास सगे जी 4 उनके लड़के थे, कृष्णा जी। 4 लड़कों का ट्यूशन पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दे दी और इस तरीके से हजूर स्वामी जी महाराज फिर ट्यूशन पढ़ाने का भी काम करने लगे। प्यारी सास सगे जी विचित्र कलोल हैं हजूर स्वामी जी महाराज। एक दिन फिर क्या हुआ, एक दिन रिक्शे पे माइक लगाकर एडवर्टाइज करता हुआ एक रिक्शा जा रहा था और पप्पू जी हुआ करते थे हमारे सत्संगी भाई, उनकी माँ और माता जी महाराज, ये दोनों किसी के घर की तरफ जा रहे थे। तो रेडियो से अनाउंसमेंट सुना गया कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी नाम दान का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये 1950 की बात है। जिन जिन बहन भाइयों को राधा स्वामी मिशन में शामिल होकर 5 नाम की बख्शिश पानी है, वो सब गुड़ मंडी वो सब सावण आश्रम पधारे। माता जी ने और उनकी माता जी ने जब ये बातें सुनी तो दोनों ही आकर स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि स्वामी जी आप इजाज़त दो तो मैं नाम ले लूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं देख इस मामले में मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, ये तू जाने तेरा काम है। देखो आप भी नाम ले रखे हो, मैं भी ले लूँगी तो ठीक रहेगा। तो नहीं, मैं इस मामले में नहीं बोलूँगा, ये तुम्हारे दिल की बात है। प्यारी साहब संगत जी मैं आपसे बीच में एक और बात करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज की एक बड़ी पुत्री थी, उषा नाम था। एक दिन जब उषा जी पैदा हुई थी तो कुछ दिनों बाद में गोद में लेके धूप में बैठी हुई थी माता जी और जय कृपाल का जाप कर रही थी। अचानक इनकी सूरत सिमट गई और सीधी सूरत जिस्म को छोड़कर और उड़ान भरती चली गई, सतलोक पहुंच गई। वहाँ जाके क्या देखा कि बाबा सावन सिंह जी महाराज सत्संग कर रहे हैं, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज तख्त पर विराजमान हैं। इनको देख के बड़ा खुश हुए और इन्होंने भी सत्संग सुना। कई देर के बाद में बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि भाई नीचे जाओ, बच्ची को भूख लगी है। उन्होंने इनको नीचे जाने के लिए प्रेरित किया और जैसे ही इनकी आँख खुली वैसे ही वो बच्ची रोने लगी। प्यारी साहब संगत जी बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उस समय इनको कहा जाओ हम तुमको संत कायम करते हैं। तब से ये बाबा जी का खिताब पाया इन्होंने। प्यारी साहब संगत जी संत मत का एक अंग बन गए। ये रूहानियत की बादशाहत इनको सौंपी गई और प्यारी साहब संगत जी दूसरे दिन नाम लिया और नाम लेने के वक्त भी स्वामी माता जी कहती थी
कि जब नाम लेने के लाइन पे जब मैं लगी थी तो महाराज जी ने पूछा कि क्या आपने सत्संग सुना है? तो वो जो पप्पू जी की बात थी उन्होंने कहा जी वो मास्टर जी के घर से हैं। अच्छा अच्छा चलो आओ, बस इतनी सी बात करी। और फिर जब नाम मिला तो अंतर के जो मंडलों की सैर, जो अंतर के मंडलों की दीदार, जो नए नए जो है कि विचित्र खेल, सूरत ऐसी टिकी कि नाम का जब तक समाप्ति नहीं हो गई तब तक इनकी सूरत नीचे आई नहीं। प्यारी साध संगत जी, संत संत नहीं परम संत की डिग्री इनको मिली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्यारी साध संगत जी, माता जी महाराज की बातें मैं आपसे खूब करूं क्योंकि वो तो मेरी माँ थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। हंसी मजाक भी खूब करा करती थी मेरे साथ। एक दिन मेरे को कहती है आज तो जल्दी आ गया। मैं कहा हाँ माता जी आज मैं जल्दी आ गया। तो स्वामी जी महाराज ने कही तो फिर क्या हुआ, बुखाई तो आया है? मैं कहा बुखाया। वो दोनों पति पत्नी यानी कि माता जी और स्वामी जी बातें करते जा रहे थे तो माता जी ने फिर पूछा बुखाया? मैंने लीपा पोती करने के नहीं, मैं कहूँ माता जी मैं खा के आया हूँ। खा के आया? तो स्वामी जी ने पूछा कहाँ से खा लिया इतनी जल्दी तू आ गया, कहाँ से खा लिया? खाया नहीं ना? मैं हाँ जी नहीं खाया। तो माता जी ने फिर कहा अभी तो तू कह रहा था हाँ मैं खा के आया। मैं थोड़ा सा झूठ बोलता रहा, वो सच बोलता रहा। अच्छा कहीं कोई बात नहीं, तू अंदर जा, तांबिया में रोटी रखी है, रोटी निकाल ले खा ले। प्यारी सास ने सचमुच तो मैं खा के ही नहीं गया था। मैं अंदर गया तो मैंने अपने दिमाग से एक विचार किया कि तांबिया यानी तांबे का बर्तन बनाऊंगा कोई। प्यारी सास ने जी पूरी रसोई देखी लेकिन रसोई में तांबे का तो बर्तन का कोई एक चम्मच भी नहीं थी। नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे इधर देखा, उधर देखा, लेकिन तांबे का बर्तन नहीं मिला। मैं वापस आ गया। खाया? वहाँ नहीं खाया। इतनी जल्दी नहीं खा के आया? स्वामी जी ने फिर कही हाँ माता जी नहीं खाया। क्या बात हुई? अब मैं कहा माता जी आपने कहा तांबे का बर्तन तो पूरी रसोई में एक भी नहीं। अब बताओ रोटी कहाँ रखी? बड़ा जोर से हंसी माता जी और कहे बेड़ा तर जावे तेरा, अरे तांबिया नहीं जानता। और आप किचन में आई, कटोरदान को तांबिया बोलते हैं भाई। उसमें से निकाली 2 रोटी मेरे को दी। प्यारी सास सिंह जी मेरे को तो मेरी माँ ने ऐसे पाला है जैसे कि कैसे कहूँ मैं आपको, जैसे माँ अपनी माँ भी इतना प्यार से नहीं पालती जितना मेरे को मेरे गुरु माँ ने पाला। 24 घंटे अपनी सेवा में रखते थे, कई दिनों तक अपनी सेवा में रखते थे। नीच ऊँच जैसी भी मेरे को सेवा बख्शती थे मैं कर लिया करता था जैसी भी होती थी। प्यारी सास सिंह जी, और ताज्जुब की बात यह है कि हजूर स्वामी जी महाराज जब चोला छोड़ने लगे तो सारा रूहानियत का भार माता जी महाराज को सौंपा। एक दिन माता जी ने कही लगता तू साधु जाने का विचार करता हुआ है। तैयारी कितनी हुई है? माता जी ने कहा तो स्वामी जी ने कहा वो तो तू जानती है। तो फिर खलारा काले वास्ते, जब तुसा जाने वास्ते तैयारी की है तो फिर खलारा क्यों? कोई नहीं कर लेंगे। और फिर सोमनाथ को कहा कि ये जो ईंटें हैं इसको अंदर रख दे। प्यारी साहब सिंह जी और वो जो पहले चौहान साहब के सामने ईंट का चट्टा लगाया हुआ था उसको सोमनाथ ने उठा के अंदर कर। फिर एक दिन माता जी कहने लगी कि सचमुच तो सब तैयारी की हुई है। हाँ तो फिर ये जो साढ़ा ये भार कौन उठाएगा? तो तू चिंता मत कर, हमारे बच्चे बहुत लायक हैं। प्यारी साहब संगत जी, और फिर एक और बात कही माता जी महाराज को, स्वामी जी महाराज ने। ये बात मेरे को गुप्तानी जी ने कही, मेरे को नहीं पता इस बात का।
गुप्ताणी जी ने कही कि एक दिन स्वामी जी महाराज और माता जी महाराज बात कर रही थी, मैं वहीं बैठी, तो उन्होंने कहा कि तुसा तो बड़ा जुल्म कीता है, आप जाने की तैयारी की हुई है और नाले जो है ना कि खिलारा इतना खिला रखा। तो माता जी महाराज की जब ये समस्या उन्होंने रखी तो स्वामी जी महाराज ने कही कि तू टेंशन मत ले, जो मेरे बाद में काम करेगा वो ये ईंटों से किचन बनाएगा, बस यही उसकी निशानी रहेगी, तुम बोलियो मत, चुप रही। प्यारी साहब संजय जी बस ऐसा ही हुआ और माता जी ने हजूर स्वामी जी महाराज का वो अधूरा काम पूरा किया और हमको अपना सहयोग के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखा और बड़े प्रेम के साथ हंसते खेलते हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन को पूरा किया। प्यारे साहब संगत जी, ये 3 माताएं ऐसी आई हैं धरती पर जिन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन को कंधे से कंधा लगाकर पूरा किया। प्यारी साहब संगत जी, आज इन्हीं का हमने भंडारा मना रहे हैं। देखो प्यारी साहब संगत जी, ये सब रूहानी बुलबुल होती है, सतलोक से आती है, मीठा मीठा चहचहाती है और मीठी मीठी आवाज़ में अपने लोक की यानी कि सतलोक की महिमा गाती है। जो जो जिज्ञासु, जो जो प्रेमी उनकी आवाज़ों को सुनता है, पकड़ता है, प्यारी सास संगत जी उनको भी निहाल कर देती हैं और वो आप तो उस लोक में रहते ही रहते हैं, उनको भी उस लोक की थोड़ी सी छाया दिखा देते हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, राधा स्वामी धराधर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना वचन समझ के, तिनका संग लगाए। हजूर स्वामी जी महाराज सतलोक के इशारा दिया करते हैं। जो जो जिज्ञासु लोग, जो जो प्रेमी लोग, जो जो अपने ऊपर दयालु लोग हैं, जो अपने ऊपर दया करते हैं, 100% भरोसा विश्वास रख के कि ये नाम हमारा उद्धार करेंगे ही करेंगे, इतना भरोसा जिसने इस नाम के ऊपर किया और अभ्यास किया, सचमुच मैं बताऊं इसी जन्म में उनका भी बेड़ा पार है। ये अनोखा मिशन आपके लिए हजूर स्वामी जी महाराज फिर और बड़ा गुरु मताय अनोखा दर्शा, मन सुरत सबद जाए परसा, लीला घट देखी भारी, हुई सुरत गगन पनिहारी, अमृत रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। साहब संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज सत्संग करते करते कहते, ओ शिव जी तूने अमृत देखा? मैंने अमृत नहीं देखा। तूने अमृत चखा? मैं कहा नहीं, मैंने अमृत नहीं चखा। फिर स्वामी जी महाराज आप कह रहे अमृत एक को नाम है, ये जो नाम है यही अमृत है। इसी नाम ने हजारों हजारों डूबते हुए व्यक्तियों को, मरते हुए व्यक्ति को अविनाशी बना दिया। देख लो इतिहास पढ़ पढ़ के। इसी नाम ने, इसी अमृत ने करोड़ों करोड़ों भक्तों को परम भक्त बना दिया।
करोड़ों करोड़ों भक्तों को सिद्ध पुरुष बना दिया, करोड़ों करोड़ों डूबते हुए को महापुरुष बना के रख दिया इसी अमृत में। अमृत नाम है। प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे शब्द धुन का अभ्यास गुरु बताता है और शिष्य करता है, तो जो जो धुन सुनता है तो वह सही सचमुच जिस्म से ऊपर पनहारी यानी कि आत्मा अंतर के शब्द धुन को सुनने के लिए मटके भर भर के आनंद लेने के लिए चढ़ पड़ती है। आहा, ऐसा कभी इधर से आवाज आती है, कभी उधर से आवाज आती है, अनोखा अनोखा शब्द सुन सुन के मगन होती हैं, रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, अमृत का अनुभव करती हैं। प्यारी साध संगत जी, जिनको नाम नहीं मिला वो इस चीज से वंचित रह जाते। गुरु नहीं मिला, जन्म मरण में आते जितना मर्जी दान पुण्य करें, नरकों और स्वर्गों का झटका खाते हैं। लेकिन कुछ दान पुण्य नहीं करा, लेकिन नाम का अभ्यास किया, शब्द धुन का अभ्यास किया, जन्म मरण से बच जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये बख्शीश अमृत है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी, साहू अब घट में जागे, पहला दे समझ अनुरागे। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, देखो इसकी बख्शिश, नाम की करामात। जिन्होंने भी, देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करूं, जाति पाति से संबंध नहीं रखता, गरीबी अमीरी से सवाल नहीं पैदा होता, देश और विदेश से भी इसका कोई ताल्लुकात नहीं। कोई भी एनी अदर मनुष्य मात्र इस चीज को पाना चाहता हो, उसके लिए ये खुला रास्ता है। हमारे अंतर में 5 दुश्मन हैं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और ये 5 लगातार जब से दुनिया बनी तब से हमारी दुर्गति करते जा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, कभी कहीं तो कभी कहीं हमको दे दे के मारते रहे। साहूकार यानी कि मालिक घर के, शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता, इनको बेचारे को खुराक नहीं मिलती रही, इसके कारण से दुबले होकर अंदर दबे पड़े रहे। हजूर स्वामी जी महाराज ने बख्शीश करी, हमारी आत्मा यानी सूरत पणहारण बन के ऊपर चढ़ी और अनेकों प्रकार की राग रागनियों का, अनेक प्रकार के नाम की दया से, नाम की विचारों से, नाम की महिमा से अपना बर्तन भरती रही। नतीजा धीरे धीरे हमारी आत्मा के ऊपर जो गिलाफ लगे थे, पर्दे लगे थे, वो हटते रहे और हट हट के जो बुरी बुरी आदतें थी वो छूटने लगी। प्यारी साध संगत जी, अहिंसा, दिल से सचमुच सबके साथ प्यार हो गया, इसलिए किसी के साथ हिंसा की भावना नहीं रही। सचमुच ऐसा लगने लगा ये सारे तो मेरे बहन भाई हैं, किसको मैं दिल दुखाऊं, किसको मैं भली बुरी कहूं, सारे मेरे भाई हैं, सारी मेरी माताएं हैं, सारी मेरी बहनें हैं, मैं किसको दिल दुखाऊं। प्यारी साध संगत जी, अहिंसा की तो भावना बन गई, हिंसा करना ही नहीं चाहता था। किसी को गाली निकाल, क्या निकालूं, किसी को मुंह पे थप्पड़ मारूं, क्या निकालूं, क्या करूं, ये सब हमारे अपने हैं। और देखो ये भी बात पक्की समझ लो, अपनों के साथ कोई बुरा नहीं करता। प्यारी साध संगत जी, दूसरे को चोट दे सकता है, अपने आप को कोई चोट नहीं देता। जब मेरा अंग ही मेरे सत्संगी भाई बहन मेरे अंग बन गए, तो मैं अब किसको क्या भला बुरा कहूं।
धीरे धीरे अंतर से चोरी यानी हेरा फेरी का काम छूट गया। प्यारी शास्त्र ने चोर कौन? गुरु से वादा करने के बाद भी जो भजन नहीं करता वही चोर है। स्वामी जी महाराज ने तो खुल के कहा, जो चोर भजन के प्राणी सो दुख सहे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे, संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। स्वामी जी महाराज ने खुल के कहा वही चोर है जो भजन नहीं करते, बातें बहुत करते। चोर दिन रात अपोजिट बातें करते हैं, विरोध भी बातें करते हैं। क्यों? चोर है, काम तो करते नहीं, भजन तो करते नहीं, कभी भी बैठ के एकांत के अंदर स्वामी जी महाराज की हुक्म को पालना नहीं करते। दुनियादारी में बड़े चेष्टावान बनते हैं, बड़े होशियार बनते हैं, फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के लोगों के बीच में अपने मार्केट वैल्यू को तोलते हैं। देखो मैं ऐसा हूँ, देखो मैं वैसा हूँ। अरे जो भी कुछ हो तो वो तो बेकार है। तुम्हारी वैल्यू नाम से है तेरे भाई, नाम की तुम कदर नहीं करते, नाम का तुम व्यापार नहीं करते, नाम का तुम अभ्यास नहीं करते, तो ये तुम्हारे चोर जो अंदर तुम्हारे चोर की जो भावना है ये खत्म नहीं होती। तुम जितने मर्जी होशियार बन जाओ, चोर के चोर ही रहो। इस चोरों को मारना चाहते हो या चोरों को घर से निकालना चाहते हो तो साहूकारों को जगाओ, यानी कि नाम जपो। अहिंसा परमो धर्म, सबसे ऊंचा धर्म अहिंसा का है। कभी किसी को अहिंसा 3 प्रकार की स्वामी जी महाराज कहते थे, मन, कर्म और वचन। मन करके किसी का बुरा न सोचो, कर्म करके किसी को मुंह पे थप्पड़ मत मारो, और वचन करके, और मन, क्रम और वचन, बुरा मत करो किसी के साथ। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का जब एक दफ़ा 6 फरवरी यानी कि जन्मोत्सव मनाने लगे तो सारी पब्लिक ऑल ओवर वर्ल्ड की इकट्ठी हो गई। तो कहने लगे कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी से प्रार्थना कर लेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट कुछ आदेश कर दो। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने एक ही बात कही, डू गुड, बी गुड, बी वन। एक बनो, नेक बनो और नेकी करो। 6 अक्षरों में 6 फरवरी का बात करें। बी गुड, बी वन, डू गुड। अच्छा करो, अच्छा बनो और एक हो जाओ। प्यारी शास्त्री सार की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज ने यही फरमाया कि चोर जो लगातार आजीवन चोरी करने का ख्याल जिनके दिमाग में रहता था, कौन सा गुरु देख रहा है, अब कर लेना हेरा फेरी, अब ये तो उठा ले फिर बाद में देखा जाएगा, ऐसा तो कर। ये चोरी की आदत छूट गई, क्योंकि साहूकार दबे पड़े हैं। साहूकारों के बेचारों को बेहोशी छाई हुई है। क्यों? ताकत ही नहीं उनके अंदर। हजूर स्वामी जी महाराज ने सिंबल दिया है हमारे हाथ में, ये 5 नाम का। ये 5 नाम के दम पे तुम खड़े हो जाओ और ताकतवर बन जाओ, और सचमुच जब ये ताकतवर बने सारे चोर भाग लिए। अब किसी की तरफ देखने को दिल ही नहीं करता, ऐसे लगता है बेकार है, और इंसान डरता है अपने कर्मों से। गलती से मैंने किसी का चोरी से एक चीज उठा के जेब में डाल दी, यानी शास्त्री जी आप क्या समझते हो, आप बच गए? आपको किसी ने नहीं देखा? आपने तो देखा ना, जिसने चोरी करी है उसने तो देखा है ना, कैसे बच सकते? आपने देखा है, आपने देखा तो आपके परमेश्वर ने भी देखा है, फिर आप कैसे बच सकते? आप सोचो इस बात को। अगर आपने 50 रुपये किसी के उठाए हैं तो आपने देखा है ना, जब भी तो उठाए हैं, और आपने देखा तो यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने भी आपके अंदर बैठ के देखा। आप इस बात से कैसे मुकर सकते हैं? जब आपको ये समझ में आ गई कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, तो फिर
फिर तू समझ जाएगा कि ये मेरे को रिप्लाई करनी पड़ेगी। इंसान फिर जागृति में आता है। प्यारी साध संगत जी, वो फिर समझदार बन जाता है, साहूकार उसके जाग जाते हैं, फिर कुकर्मों की तरफ नहीं जाता। फिर प्यारी साध संगत जी, उसके गहने बनते हैं ये शुभ कर्म। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, गुण गावत मन उलसाया, धुन गावत अदर चराया, जगमग हुई ज्योत उजियारी, घट खिल गई कमल सगन जब ये समझ आ गई कि हमको ये जो कर्म कर रहे हैं इसका भुगतान करना पड़ेगा, तो फिर इंसान अपने आप के अंदर टिक जाता है। प्यारी साध संगत जी, फिर वो समझ लेता है कि जो जो कर्म है सब फालतू फंड के हैं और ये नुकसान देते हैं, और प्यारी साध संगत जी ये हमको सजा देते हैं। इन्हीं के कर्मों के चक्कर में हम बार बार जन्म मरण लेते हैं, कभी गरीब तो कभी अमीर बनते, कभी यहाँ के तो कभी वहाँ के बनते। प्यारी साध संगत जी, अनेक प्रकार के दुख और तकलीफ हम सहते हैं, ये सब समझ में हमको आ जाती है, तो फिर क्या करें, चुपचाप अपने अंतर में बैठना लग जाता है। स्वामी जी महाराज का हुक्म और आपकी चेष्टा दोनों मिलकर अपने अंतर में टिकने लगते हैं, और जैसे ही तमाम भास यहाँ इकट्ठे हुए, अंतर से ज्योति का विकास हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है, और जैसे ही प्रकाश प्रकट हुआ, हृदय कमल खिल गया। हजूर स्वामी जी महाराज थे ना हमारे, जब वो बचपन में पहुंच गए एक महात्मा जी के पास में, तो महात्मा जी ने कहा कि अभी हमारा हृदय कमल उल्टा है, जब ये सीधा हो जाएगा तो उसकी रहमत से लबालब भर जाएगा। प्यारी साध संगत जी, हृदय कमल सीधा हो गया और उसकी खुशी और आनंद के मारे लबालब भर गया, और दिल करता है इस आनंद के नज़ारों को देखते ही रहे। हजूर महाराज फिर और फरमाते, सुंदर की खिड़की खोली, सुख मन में धुन नित बोली, चढ़ पंख के बारी खोली, त्रकुटी जा हुई अमोरी। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कर्म कांडों का अंतिम स्थान इस स्थान से नीचे नीचे है, और राधा स्वामी मिशन इससे ऊपर ऊपर है, और इससे नीचे नीचे का जितना मंडल है मृत्यु से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, मरने के बाद अविनाशी धाम ये इससे ऊपर है। आप समझ लो, जिस व्यक्ति ने अपने आप का एम इसके नीचे नीचे बनाया वो नाशवान नहीं है, मृत्यु के देश में ही है, मृत्यु लोक में ही। उनका उद्धार नहीं हो सकता ना, जन्म मरण में रहेंगे, दुख सुख पाएंगे। प्यारी साध संगत जी, आप भी अगर शाश्वत यानी कि सदा का आनंद का सागर पाना चाहते हो तो इससे ऊपर उठो, यानी कि मेरे सतगुरु की शरण में आओ। हजूर स्वामी जी महाराज तो खुला कहते हैं कि ऐ संसार के थके और परिश्रमी लोगों, तो मेरी शरण में आओ, मैं तुमको पीस ऑफ माइंड दूंगा, मेरे सतगुरु के वचन, मैं तुमको आत्म शांति दूंगा। फिर भी जो नहीं आए हम क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं पीस ऑफ माइंड यानी आत्मिक शांति इससे ऊपर है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि तमाम कर्म कांडों के ऊपर शाश्वत मत है, अविनाशी स्थान है। यहाँ
तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ देखो, पुतली में तिल, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दा शाह के जरा पार देखना, बस इतना सा काम करना। 14 तबक का हाल अइया हो तुझे जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से, बस होशियार देखना, इतना सा ही काम करना। प्यारी साथ संगत जी, और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ यहाँ मेरे सतगुरु ने जो नाम दिया है और नाम दान के मतलब जो जुक्ति दी है, उस जुक्ति के मार्फत आपको यहाँ देखना है, बिल्कुल बारीकी के साथ देखना है। और साथ में 5 नाम का जो लुक्ति आपको लगाई है, उसी 5 नाम की लुक्ति लगाते रहो अंदर, हिलो डुलो नहीं, अपने रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखो और बस जपते रहो। जितनी देर तुमसे बैठा जाए उतनी देर बैठो, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा हिम्मत करो, बैठो बैठो प्यारी साथ संगत जी, और इस आनंद को ले आओ। जो जो आपका सूरत टिकेगी, त्यों त्यों अंतर की फुलवाड़ियाँ खिलेगी। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, जब तुम चुपचाप एकाग्रता से बैठ जाओगे तो आपके अंतर में अंधेरा आएगा, अंधेरा भी छटेगा, ग्रे बादल भी छटेंगे तो पीले बादल भी छटेंगे तो आकाश भी छटेगा तो नीले रंग का, आकाश के बीच में तारों के बीच में ध्रुव तारा भी फटेगा, चांद दिखेगा, चांद भी फटेगा तो सूरज दिखेगा, और हजूर स्वामी जी महाराज का हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। यही गुरु का स्वरूप है। और प्यारी साथ संग, जब गुरु का स्वरूप प्रकट हो गया, तमाम नज़ारे आपके खुल गए। मैं आपसे एक और निवेदन करूँगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमको बनिए वाली गति नहीं रखनी चाहिए। मैं इतनी देर बैठ गया, मेरे को क्या मिला, इस पॉइंट को नहीं रखना चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, आप कभी ऐसा भी सोच लिया करो कि जब से सृष्टि बनी तब से आप कुकर्म करते जा रहे हो। परमेश्वर का भूलना ही पाप है। जब से दुनिया बनी तब से तू परमेश्वर को भूलता रहा। आज से नहीं, कितने युग बीत गए, कितने प्रलय और कितने महाप्रलय हो गए, तब से तू ये तमाम चीज़ों को भूलता गया, यानी कि गुरु परमात्मा का नाम को भूलता गया। कितने अपराध हुए तुम्हारे। प्यारी साथ समझिए, तो सतगुरु की कृपा है, इतने अपराधों को भी दबा के तुमको लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ दिया। ये स्वामी जी की बख्शिश है। यानी करोड़ों जन्मों के पुण्य फल दबे हैं, करोड़ों जन्मों के पाप फल आप करते जा रहे हैं, और उन तमाम पाप फलों को दबा के पुण्योदय करवा दिया, आपको लाइट ऑफ गॉड दिखाया, कमाल कर दिया। फिर भी तुमको तसल्ली नहीं, इतना दिखा दिया। प्यारी साथ संगत जी, इसका और ग्रोथ होना चाहिए, और विकास होना चाहिए, और ऊंचाई तक तुमको जाना चाहिए। आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज आप अभ्यास करिए, बिना किसी शंका के, बिना किसी हीर हुज्जत के। जब आपने कुछ नहीं किया तो भी स्वामी जी महाराज ने सब कुछ दिया। तुम कुछ करोगे तो कुछ और देंगे, भरोसा विश्वास रखो। प्यारी साथ संगत जी, आपके अंतर में सहस्त्रार, हजारों ऋषि मुनि इसी सहस्त्रार पे टिके पड़े हैं। हजारों ऋषि मुनि जो कि सिद्ध पुरुष कहलाते थे, उसे हल्की सी चमकती हुई ज्योति का देखा, ज्योति पे फिदा होकर रह गए। मेरे सतगुरु की चरण धूल है वो। प्यारी साथ संगत, सहस्त्रार से उठती हुई जो धूल और प्रकाश की किरणें हैं, 3 लोक उसी से प्रभावित है। आप देखिए कितनी जबरदस्त चीज है जो स्वामी जी महाराज ने हमको दी। 3 लोकों में जो प्रकाश फैला है, सूरज चांद में जो चमक आ रही है, ये सब उसी सहस्त्रार की एक किरण का असर है। यहाँ ज्योति ने और निरंजन जी ने स्थान जमा के अपना स्थान बनाया हुआ है। प्यारी साथ संगत जी, तमाम लोलाक इसी त्रिलोकी का आधार मान करके और ज्योति और निरंजन के
इर्द गिर्द घूम रही है। वाह मेरे सतगुरु तू धन है, इनसे स्टार्ट करके तूने निज धाम तक पहुंचाया। कितनी बड़ी बात है प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सोचने की बात है। यहाँ से जिसको कि लोगों ने अंतिम बुंद माना लिया, अंतिम स्थान मान लिया, यहाँ से स्टार्ट करके निज धाम तक ले गए स्वामी जी महाराज। इतनी ऊंची परम गति को स्वामी जी के अलावा कौन दिया अपन को बताओ। हजूर महाराज फिर देखो और फरमाते हैं, ज्यों फेरत पान तमोली, ज्यों धुन घट सूरत रोरी, क्या महिमा गुरु पद गाऊं, छिन छिन में उमंग बढ़ाऊं। वाह वाह, देखो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, अब मैं मेरे सतगुरु की महिमा क्या सुनाऊं तुमको। जैसे पान बेचने वाले होते हैं, रात को पान बेचा, रात तक पान बेचा और कपड़े में लपेट के रख दिया। दूसरे दिन दुकान खोली तो कैंची हाथ में ली, जो जो गले हुए थे काट काट के उसको फिर रिपेयरिंग करके उसको रेडी किया। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमारे अंतर में बेशुमार कर्मों का स्टॉक, जो कि हमको पाप कर्मों से मैला कर रहे हैं, हजूर स्वामी जी महाराज ने धुन की बख्शिश कर करके धुन रूपी कैंची से उनको काट काट के शुद्ध किया और हमको इस लायक बनाया कि ओ मेरे बच्चे आनंद ले हो, क्यों खाना खा इधर उधर मारे मारे फिरते हो, खुशी ले हो। सारे कर्मों को एक एक करके निपटा दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 प्रकार के कर्म हैं। प्यारी साध संगत जी, तीनों कर्मों को स्वप्न, जागृत और सुसुप्त 3 अवस्थाओं में उसको निपटाया। कैसी दया करी स्वामी, एक एक करके। जैसे तमोलू यानी पान बेचने वाला कैंची से गंदा गंदा पत्ते को काट के फेंकता है, हजूर स्वामी जी महाराज भी हमारे कर्मों का काट काट के फेंकते हैं। किस करके? नाम करके, शब्द धुन करके। प्यारी साहब संगत जी, शब्द धुन नहीं सुनता उसकी कैसे कैसे चलेगी आप बताइए। जो शब्द धुन सुनता है बिना किसी भावना के, बिना किसी डिमांड के कि मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये डिमांड कहलाती है। बिना किसी डिमांड के चुपचाप हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा गाते रहो। और देखो, मैं आपसे एक और बात करूं, स्वामी जी की महाराज की महिमा जो गाएगा ना, उत्साहित हो जाएगा, अंदर से जोश आता है। स्वामी जी महाराज पावर देते हैं, उत्साह और उमंग देते हैं। प्यारी साध संगत जी, जो जो उत्साह और उमंग के साथ स्वामी जी महाराज की सिफत यानी कि नाम का साथ लगता है, सचमुच चौमुखी विकास उसका होता है। ये भी मैंने महसूस किया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सुर नर मुनिगत नहीं जानी, ये अतरज अखत कहानी, सुन में जा शब्द समानी, अद्भुत धुन की छानी। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बंकनाल के पार करते त्रिकुटी का धाम है, जहाँ से ओम नाम की हस्ती प्रकट हुई, जहाँ से कि ओम नाम की हस्ती से संपूर्ण चराचर जो धार्मिक ग्रंथों का आधार निकला, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण और 18 पुराण, बाइबल, कुरान, पुराण, जितने भी संसार के धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सब का आगाज हुआ। प्यारी साध संगत जी, उसी ब्रह्म का देश,
उससे और परे निकलो। हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश से किंगरी धुन शुरू हो जाती है, सारंगी और सितार की धुन चल पड़ती है। प्यारी साध संगत जी 10वां द्वार कहलाता है, उसमें स्नान करके आत्मा जो है निरोल पवित्र और पाक बनती है। गुरु मत की बात हो रही है। प्यारी साध संगत जी ऐसा अद्भुत चमत्कार स्वामी जी महाराज की बख्शिश से मिलता है कि हैरान हो जाता है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर थी तो फिर मिली क्यों नहीं थी? मिली इसलिए नहीं थी कि स्वामी जी नहीं मिले थे। गुरु कुंजी पाहु निबल मन कोठा तन छत, नानक गुरु बिन मन का ताक न उगरे अवर न कुंजी हथ। स्वामी जी महाराज कहा, ए निबल यानी कि ताकत रहित इंसान, तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले इससे ऊपर छलांग नहीं मार सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तू गुरु का बल ले, फिर वो देख, फिर तू देख गुरु की ताकत लेकर के तू फिर देख, तू फिर तो सतलोक तक क्या उसके परे अलख अगम और अनामी तक भी तू चला जाए। ये जो मन का ताक है, ताक यानी ढक्कन, ताक यानी दरवाजा, ये खुलेगा नहीं। कुंजी नाम चाबी की है, इस मन के ताला लगा के रखा हुआ चाबी है स्वामी जी के हाथ में। जब तक चाबी वाला स्वामी जी महाराज यानी कि सतगुरु नहीं मिला तो ताला खुलेगा ही कैसे? तुम चाहे जितनी मर्जी कोठरी में बंद है, मार टक्कर, छत से ऊपर नहीं जा सकता। जितना मर्जी टक्कर मार, छत से ऊपर नहीं जा सकता, छत नहीं फाड़ सकता। हाँ, स्वामी जी मिल जाए, दरवाजा खोल दे, छत से परे कई मंजिलों में यात्रा करके आ जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाएंगे, गई माँ सुन के नाते गुरु दया अचम्मा ताके, फिर भमर गुफा लगी डोरी, सोहग जा सूरत जोड़ी। अनोखा मिशन है प्यारी साध संगत जी। बातें बातें नहीं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये कोई अफसाने नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत कहानियाँ है, ये अफसाने नहीं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया ना, ये हड्डबीती गल्ला है। जो अभ्यासी व्यक्ति स्वामी जी महाराज की आशीर्वाद और नाम के प्रताप से अभ्यास पे बैठते हैं, वो अंतर में इन चीज़ों का अनुभव करता है। प्यारी साध संगत जी, शून्य के परे महाशून्य और महाशून्य के परे तटस्थ ब्रह्म यानी कि भंवर गुफा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भंवर गुफा सतलोक का दरवाजा है। जो इंसान भंवर गुफा में चला गया तो समझ लो सतलोक के करीब पहुंच गया, वहीं से दूर से नजर आता है। एक दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर हंस बैठे होते हैं, ऑटोमेटिक आवाज़ें आती है, हंस लाल उगलते हैं, जमीन इतनी चमकती है जैसे कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, हीरे लाल रतन की धरती, चांद सूरज की चादर तनती, वाला स्वामी का तखत विराजे, हंस मंडली अद्भुत साजे। अनोखा प्यारी साध संगत जी, प्रकाश ही प्रकाश, बस और कुछ है ही नहीं। अंधेरा नाम की चीज नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। सदा बहार गुलगुला खिल रही है, गुलशनी गुलशन, चारों तरफ से हर गुलशन के ऊपर किंगरी, किंगरी के ऊपर गुलशन, गुलशन के ऊपर फूल नजारे, हर फूल के खोड़े के साथ नजारे, अनोखा नजारा। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सुंदर सुंदर नदियाँ मैं आपसे निवेदन कैसे कर सकता हूँ। प्यारी साध संगत जी,
ऐसे ऐसे बूटे हैं कि बूटों के अंदर से प्रकाश निकलता है। प्यारी साध संगत जी, प्रकाश को देख देख के आत्मा आनंदित और विभोर हो जाती है। दिल करता मैं मेरे सतगुरु के चरणों पे कदमों पे चरणों पे सर रख के खूब रहूं। ऐ सतगुरु, हम तो नहीं थे इसके काबिल, नाम का तूने दान दिया। हम तो भटकते फिरते 84, सचखंड वाला रास्ता जान लिया। कैसे एहसान चुकाऊं तेरा, बात समझ में न आती है। याद तेरी आती है, जब जब याद तेरी आती है, दिल को बड़ा रुलाती है। याद के सहारे मेरी उम्र बीतती जाती है, याद तेरी आती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज दया करे और अपने चरणों का प्यार और भरोसा इसी तरह से हम सबको बनाए रखें। प्यारी साध संगत जी, मैं एक बात आपसे और करूँगा, सदा ही सदा स्वामी जी से प्रार्थना करो, ऐ सतगुरु हमको डोलने से बचा ले। हमारा मन चंचल जो डोलता रहता है, इससे बचा, कैसे भी करके तू बचा ले, हम डोले नहीं, स्थिर हो जाए आपके चरणों के ऊपर डिपेंड कर। हे मेरे सतगुरु, तू दया कर, हम डोले नहीं। घटना या दुर्घटना में हमारा डावाडोल मन हो जाता है, तू मेहरबानी करके हमको डोल से राख ले। जैसे भी बने वैसे तू अपने चरणों के साथ जोड़ के रख, डोले नहीं। ये प्रार्थना करनी चाहिए। हजूर महाराज फिर और सतगुरु पद सत कर जाना, गत मत क्या कहूँ बखाना। शशि सूर अनेकन पाती, देखें और आगे जाती। शशि सूर, शशि नाम है चंद्रमा का, सूर नाम है सूरज का। हजारों सूरज हजारों चंद्रमा स्वामी जी महाराज के एक रोम के अंदर। आप बताओ कितना प्रकाश होगा मेरे सतगुरु के अंदर। इतना प्रकाश का सागर हजूर स्वामी जी महाराज, इनको छोड़ के कहीं और कमाल कर दिया। कैसे हो सकता है? स्वामी जी महाराज तो स्वामी जी महाराज है। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक और भी निवेदन करूँगा। संसार में सत्संगों की कोई कमी नहीं, जहाँ देखो वहीं। स्वामी जी तो आप कहा करते थे, बट्टा उठाओ तो गुरु मिलता है। जितने चेले नहीं उतने गुरु हो चुके हैं, लेकिन गुरु का प्यार एक अनोखी चीज़ है। बस यही पॉइंट की बात है जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। गुरु का प्यार, जहाँ तुमको गुरु का प्यार मिलता है, आपके अपने गुरु का है, दूसरे की नहीं। प्यारी साध संगत जी, 100 बार जाना चाहिए। जब तुम्हारे गुरु को कोई जानता ही नहीं, तुम्हारे गुरु का आशिकी तुम्हारे दिल के अंदर कैसे पैदा होगी, आप ये बताइए। आपके गुरु का इश्क आपको कैसे पैदा होगा जब आपने अपने गुरु को गुरु नहीं समझा। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। विद्या की बुद्धि, विद्या का गुण हमारे सब के अंदर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर विद्या का गुण ना हो। लेकिन टीचर अगर सक्षम मिल जाए तो वो स्टूडेंट मास्टर बन जाता है। अगर टीचर गलत मिल गया तो आप रूबी बामना जजमान भी गाड़ है। जो आप अपने सतगुरु के इश्क पे फिदा नहीं, तुमको कैसे आशिक बनाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे,
हजूर महाराज कृपाल सिंह जी अपने सतगुरु के आशिक हैं, देखते हैं और जो उनकी संगत में लोग आते हैं उनको दिखाते हैं। यही पॉइंट की बात। प्यारी साध संगत जी, गुरु चरणन आशिक होना ये बात बड़ी क्या कहना। धर्मात पिता उस जन के जन भक्ति करी कुल तज के, ये बात कहने की नहीं है, ये तो देखो, ये तो सुनो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा रहे, लख अलख अगम दर्शाना मेरा राधा स्वामी नामो निशाना, यह अजब परम पद पाया अब तक कोई भेद न गाया। मैं आपको फिर निवेदन करूं, राधा स्वामी मत कोई पूज्य मत नहीं, वो अगम भेद कोई जानता नहीं जो स्वामी जी ने प्रकट किया। अब प्यारी साध संगत जी, सतलोक से ऊपर धामे अलख अगम के ताकत पावे। अलख यानी कि लाखों सूरज लाखों चंद्रमा एक रोम पर, सतलोक में 1000 सूरज 1000 चंद्रमा एक रोम पर, अब 1,00,000 सूरज 1,00,000 चंद्रमा एक रोम पर। कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता जब तक कि राधा स्वामी दयाल आप दिखाए नहीं, यानी कि मेरे सतगुरु जब तक खुद अपनी बख्शिश से सर पे हाथ में रखे और हमको नहीं दिखाए तब तक कोई नहीं देख सकता। प्यारी साध संगत जी, जितने मर्जी कोई उपाय कर ले और किया, जब से सृष्टि बनी तब से अब तक ना जाने कितने करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में महापुरुष आए और ना जाने कितने ही आप और आपसे भी बढ़कर श्रद्धालु लोग आए, लेकिन जिन जिन के ऊपर स्वामी जी की बख्शिश हुई उन्होंने उनको देखा और बस वो देखा वहाँ तक ही सीमित रही, देखा बस सीमित हो गई। फिर दोबारा आए नए महापुरुष, फिर नए सिरे से नई भट्टी लगा के फिर दोहरा के लोगों के सामने पेश किया और ये सिलसिला अनंत जन्मों से चल रहा, अनंत वक्त से चल रहा। प्यारी साध संगत जी, अब के इस बार साक्षात राधा स्वामी दयाल देहधारी, देह धरे और जग में रहे। अब के स्वामी जी महाराज को हमने देखा। अब के स्वामी चुन्नीलाल सचमुच इंसानी चोला धारण करके वही अप्सरू गॉड, वही अवर्णनीय परमात्मा, वही शब्द स्वरूपी इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आए और हमारे बीच रहा और हमको यहाँ रहकर वहाँ का संदेश दिया। और जब कभी ऐसा कुछ मन में तार चढ़ाव होता था तो टच दिया और फिर कहा देख, दिख रही प्रकाश, दिख रही। क्या देखा? एक दिन गंगाधर जी ने कहा स्वामी जी सूरज, तो स्वामी जी ने कहा सूरज, हाँ सूरज यानी कि सूर्य प्रकट हुआ। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु के अंदर सूरज चांद एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अंतर में प्रकट थे, तभी तो वो टच करते थे तो अंदर से सूरज दिखाई दिया देता। आप देखो नंगा रहेगा क्या, निचड़ेगा क्या? जिसके अंदर ऑलरेडी अंधकार हो वो तुमको प्रकाश कहाँ से देगा? हम खुद ही प्रकाश के वंचित हैं, अंधेरे में डूबे पड़े हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मुल्ला तो पंडिता का तुआंदाई को चित लोकानु कर दे चालना आप अंधेरे बिच। कमाल कर दिया, लोगों को चालना दिखाते आप अंधेरे में। पंडित भी ऐसे ही है तो मुल्ला भी ऐसे ही। प्यारी साध संगत जी, ये तो कोई ज्योति पुत्र यानी कि मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल, ऐसी हस्ती कोई धरती पर आए जो उस ज्योति का साक्षात रूप हो, वही हमको ज्योति के साथ जोड़ के ज्योति का रूप बनाता है।
प्यारी सास संगत जी, जो आप अंधेरे में वो हमको क्या चांदना दिखाएंगे। प्यारी सास संगत जी, मेरे सतगुरु ने मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए, पहुंचे सभी इस राह पर जिसने कि दिल पुख्ता किया। स्वामी जी महाराज के जिसने पक्का दिल कर लिया कि मेरे सतगुरु तरुण तारण है, मेरे उद्धार के लिए ही धरती पर आए हैं, मेरा उद्धार करके छोड़ेंगे, जिसने ऐसा पुख्ता किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे जाति के हो चाहे इंटरकास्ट हो, कोई मतलब नहीं, वो सबको निहाल करते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, नहीं वेद कतेव सुनाया, जोगी नहीं ज्ञानी धाया, यह वस्तु अमोलक पाई, कोई भी ले संत बताई। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, ओ मेरे भाई, कई लोग कहते कि वेदों के मंत्र नहीं बोले तो काहे का सत्संग, संस्कृत में भाषण नहीं दिया तो काहे का सत्संग। प्यारी सास संगत जी, गुरबानियों को नहीं बोला तो काहे का सत्संग। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, ये संत मत है, सारी भाषाएं इसकी अपनी हैं, लेकिन ये किसी भाषा का मोहताज नहीं। मैं आपसे खुल के कहता हूँ, सारी भाषाओं का यह सम्मान करता है, लेकिन ये किसी भाषा के साथ में ऐड नहीं, ये सब भाषा का अपना है। कोई भी भाषा में देखो, मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे सतगुरु कहते थे, आप जैसे रोने लग गए, आप केरल के होके रो, या जापान के होके रो, या हिमाचल प्रदेश के होके रो, या मद्रास के होके रो, रोने का मतलब तो एक रोने से ही है। आप किस भाषा में रोते हैं इसका कोई सेंस नहीं। प्यारे साथ संगत जी, वेद क्या कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, कहने दो। गुरबाणी क्या कहती है, गुरबाणी गुरमुखी में कहती है, कहने दो। फारसी में क्या कहते हैं, वेद कुरान, कहने दो। अरे जो वो कहते हैं सो तुम जानते हो ना, मेरे सतगुरु ने तुमको वो भाव दिया है ना, बस उस भाव के ऊपर तुम चलो। ज्ञानी जोगी कोई किस तरह के कपड़े पहनता है, कोई किस तरह कोई एक्टिंग करता है, करने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है, तुम अपने मतलब से मतलब रखो। और देखो, मैं आपसे फिर भी निवेदन करूंगा, किसी का विरोध नहीं करने का, जो कर रहे करने दो, खुश रहें, आनंद करें, आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए। आप राधा स्वामी दयाल के ऊपर पूरा फेथ और विश्वास और भरोसा पैदा करिए। देखो, ये गोल्डन चांस है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, मेरे राधा स्वामी परमो दयाला, जिनकी नाम निहारा, मैं आरत उनकी करता, तन मन दो चरण धरता, मैं हरदम यही पुकारूं, मत अगमो अगाध समारूं, मेरा भाग उदय हो आया, राधा स्वामी चरण ध्याया, जग स्वाद लगा सब पीका, राधा
गतिमत मेरी उल्टी पलटी, गुर कर गई सूरत सुलटी। मेरा कार्य हुआ सब पूरा, मेरा स्वामी चरणन धूरा। मेरा काज